हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th के हिंदी के पाठ्य पुस्तक के फर्स्ट चैप्टर गुरु नानक द्वारा जो रचित है उसमें जो 2 पद दिए गए थे उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, कवि किसके बिना जगत में यह जन्म व्यर्थ मानते हैं। तो यहाँ पे बताए थे जो कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं, तो राम नाम के जप के बिना। तो कवि गुरु नानक राम नाम के कीर्तन के बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानते हैं। वे दृढ़ता पूर्वक ये मानते हैं कि हमारा यह मनुष्य जीवन राम नाम के जप के लिए हुआ है और जब हम यही नहीं करें तो हमारा जन्म व्यर्थ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाणी कब विष के समान हो जाती। तो बताए थे जो वाणी कब विष के समान हो जाती है, तो जब हम अपने मुख से राम नाम का जाप नहीं करते हैं तो वाणी विष के समान हो जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे हमारी वाणी तब विष तुल्य हो जाती है जब हम राम नाम का जाप नहीं करते हैं। भगवान ने हमें वाणी दी है ताकि हम उनका जाप व कीर्तन कर सकें, किंतु जब हम यही सब छोड़ देते हैं और अपने सांसारिक मोह माया में बंध जाते हैं तब हमारी वाणी विष के समान हो जाती है। तो यहाँ पे वाणी कब विष के समान आती है, तो जब राम नाम का कीर्तन हम छोड़ देते हैं। तो शॉर्ट में ये जान सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कार्यों को व्यर्थता सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पे कवि किन कार्यों को, तो ये जो बाहरी वांग्मय था उसको क्या कवि व्यर्थ मानते थे। जैसे कवि नाम कीर्तन के आगे पुस्तकीय ज्ञान, पूजा पाठ, कर्म कांड, व्याकरण आदि को व्यर्थ सिद्ध करता है। कवि का कहना है कि हर तरह के ज्ञान का और कर्म की सार्थकता भगवत भजन में ही है। तो यहाँ पे हम उस दिन भी बताए थे क्या जो कवि जो है ये व्याकरण किताब पढ़ना और भी ये सब बाहरी वांड में जो है इस सब को क्या व्यर्थ मानते हैं। तो अब आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो प्रथम पद के आधार पर बताइए कि कवि ने अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे हैं। तो अब देखते हैं इसका आंसर देखेंगे। कवि ने अपने युग में देखा था कि लोग जनेऊ पहनकर, चोटी रखकर, डंडा कमंडल लेकर के नंगे बदन अपने बदन में भस्म लगाकर भगवान की दिखावे वाली भक्ति कर रहा है, जो कि झूठ और दम्भ के ज्ञान पर टिका था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, हरिरस से अभी क्या अभिप्राय है। तो हरिरस से अभिप्राय भगवत भजन से प्राप्त आनंद है। हरिरस को प्राप्त कर लेने का अर्थ है जीवन की चरम सिद्धि को प्राप्त कर लेना, इसलिए भगवान के नाम के कीर्तन से चित्त शुद्ध हो जाता है। तो अब यह है क्वेश्चन नंबर 6, कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्म का निवास कहाँ था, तो शुद्ध हृदय में कवि की दृष्टि से ब्रह्म का निवास था। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जो का आंसर देखिए, कवि की दृष्टि से जो मनुष्य स्तुति, लोभ, मोह और अभिमान से मुक्त हो है, शोक और हर्ष से प्रभावित नहीं करते, मान और अपमान से जो उदासीन रहता है, आशा और मनोरथ का परित्याग कर जो काम तथा क्रोध के ऊपर उठ जाता है, उसी संत पुरुषों के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। इनको सांसारिक संपदा भी लुप्त नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे अगर इस सब का PDF आपको चाहिए होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको ज्वाइन करें तब वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। गुरु की कृपा से किस युक्ति की पहचान हो पाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, गुरु की कृपा से जिस पर होती है उसे सत्य की प्रत्यक्ष प्रतीत होती है कि संसारिक द्वंद्वों से ऊपर उठकर अथवा उदासीन होकर ही परमात्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है, तथा वह गोविंद से इस प्रकार बेकरस हो जाता है जैसे पानी से पानी मिलकर एकाकार हो जाते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लिए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, व्याख्या करें। जिसमें कुछ पंक्तियां, 4 पंक्तियां दी गई है, चारों का व्याख्या करना है। तो चारों पंक्तियां में पहले तो ये समझ लेते हैं जो व्याख्या करते कैसे। तो व्याख्या करने के लिए पहले तो हम वो पंक्ति कहाँ से उद्धृत है, कहाँ से ली गई है, तो जब उसके बारे में लिख देते हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके हम उस पंक्ति में का अर्थ क्या है उसको लिखते हैं। तो ये चारों पंक्तियों में उसका यही होगा जो वो पहले कहाँ से उद्धृत है वो लिख देना है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके उसका अर्थ को लिख देना है। तो पहला देखते हैं, जैसे राम नाम बिनु अर्जी मरे को। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 2 के काव्यखंड से उद्धृत गुरु नानक के एक पद राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा से ली गई है। यहाँ पे ये पता चल गया जो कहाँ से ये पंक्ति ली गई है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो इसका अर्थ बताना है, व्याख्या करना है, भाव स्पष्ट करना है।
तो इसमें क्या करना करेंगे, तो अब इसका अर्थ बताएंगे। इस पंक्ति में गुरु नानक का कहना है कि बिना राम नाम के जप के मनुष्य इस सांसारिक मोह माया जाल में उलझ कर मर जाता है। उसे इस पीड़ा से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है, भगवान का कीर्तन करना या गोविंद की भक्ति करना, हरि की भक्ति करना। अब अगला क्वेश्चन है ख, कंचन माटी जाने। अब इसका भी भाव स्पष्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो पहले ये बताएंगे जो ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है। तो वो पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के का विभाग के गुरु नानक द्वारा रचित एक पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से उद्धृत है। अब यहाँ पे इसका अर्थ बताएंगे। तो पहले भी इसकी हर पंक्ति में ऐसे ही किसी का भी पंक्ति पूछे तो पहले उसे वो कहाँ से ली गई है वो लिख देना है, उसके बाद उसका अर्थ बताना है। अब यहाँ पे इसका अर्थ देखेंगे। इस पंक्ति में कवि का अभिप्राय है कि जो मनुष्य उदासीन हो जाता है उसके लिए सोना भी मिट्टी के समान हो जाता है और इसके हृदय में ब्रह्मा का निवास हो जाता है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर गौ की तरफ। तो गौ में क्या दिया हुआ है, जो हर्ष सोखते रहे नियारो नाही मन अपमान। अब यहाँ पे गौ का इसका फिर अर्थ बतलाना है। तो इसको का अर्थ बतलाने के लिए क्या करेंगे, तो ये पंक्ति पहले कहाँ से उद्धृत है वो बात लिख देंगे। जो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गुरु नानक द्वारा रचित पद के 2य खंड से लिया गया। अब इसका क्या करेंगे, तो अब इसका अर्थ। इस पंक्ति में कवि का भाव है कि संत पुरुष जो होते हैं उनमें अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों का कोई भाव नहीं होता। उन पे ना ही अनुकूल परिस्थितियों में हर्ष का भाव आता है और ना ही किसी प्रिय वस्तु के विच्छोह हो जाने पर शोक का उदय होता है। ना ही वो सांसारिक मनोभाव से भी दूर रह जाते हैं। उन पे ना ही सम्मान का कोई असर होता है और ना ही अपमान का, इसलिए वो हर्ष और शोक के पृथक रह जाते हैं। तो यहाँ पे अब गौ का आंसर हो गया। अब बचा है गौ, तो गौ का देखेंगे और उसका भी ऐसे ही अर्थ बताएंगे भाव स्पष्ट। क्वेश्चन नंबर गौ है, नानक लीन भयो गोविंद सो जो पानी संग पानी। अब इसका भी भाव स्पष्ट करने के लिए वही करेंगे। पहले ये पंक्ति कहाँ से उद्धृत है लिख देंगे। उक्त पंक्ति हमारे हिंदी के पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के गुरु नानक द्वारा रचित पद जो नर दुख में दुख नहीं माने से उद्धृत है। अब इसका भाव स्पष्ट करेंगे। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि भक्त और भगवान के बीच सब समरस एकता होनी चाहिए। जैसे गुरु नानक गोविंद के संग यूं मिल गया है जैसे पानी के संग पानी मिल जाता है। उनका मानना है कि भगवान संत अथवा भक्त के हृदय में ही विराजते हैं। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन आंसर खत्म हुआ। आप देखेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के बारे में। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट में ज़रूर बताएं जो वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा।